हेलो स्टूडेंट, अब फिर से आपके लिए कुछ कंसेप्ट जो आने वाले एग्जामों में आपको रिपीटिशन यानी कि देखने को मिलता है। ऐसा क्वेश्चन जो आप फंस जाते हैं, इसको हम आसान तरीके से क्या करेंगे, सीखेंगे और समझेंगे किस तरह हम इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। इसमें ले रखा एक राशि हमारे पास 2500 रुपये, चक्रवृद्धि ब्याज की निश्चित राशि पर 2 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है, तो 4 वर्षों के बचा राशि क्या होगी। इसके लिए आप एक शॉर्टकट याद रखिए, A2 अपॉन A1 यानी कि अमाउंट और अमाउंट, इसके बाद A1 अपॉन प्रिंसिपल। ये आप याद रखिए, इस तरीके से इसको क्या कर सकते हैं, आप सॉल्व कर सकते हैं और आसान तरीके से। हमें क्या निकालना है, दूसरी राशि यानी कि अमाउंट यानी कि A2 निकालना है। A1 कितना हमारे पास, A1 हमारे पास 81। इसके बाद हमें A1 कितना दे रखा है, इसके बाद हमें A1 कितना है 81 अपॉन प्रिंसिपल कितना है 2500। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं, आसान तरीके से निकाल सकते हैं। यहाँ से हमारा यानी कि A2 जो आएगा, A2 आएगा 81 इंटू 81, और इसको हम क्या कर सकते हैं 81 इंटू 100 लिख सकते हैं। अपन नीचे कितना आ जाएगा, इससे ये कितनी बार कट जाएगा, 4 बार। तो इसमें हम क्या करेंगे, इन सब का मल्टीप्लाई करके इसको आसान तरीके से निकाल सकते हैं। 81 का 81 में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमको क्या करना है, 1 8 8 16 एक 64 65। फिर इसमें क्या करेंगे, हम 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4 का 4 24 22 और 26, यानी कि इतना हमारे पास 26, इतना क्या हो जाएगा हमारा, यहाँ से निकल के आसानी तरीके से निकल आएगा 26 244। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको आसान तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं, यानी कि आपको क्या याद रखना है, A2 अपॉन A1 और A1, इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, यहाँ पर लिखा एक धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज पर 4 वर्षों में इतने रुपए और 5 वर्षों में इतने रुपए हो जाती है। अब यहाँ पर हमें क्या निकालना है, ब्याज दर निकालना है। देखिए हमारे पास कितना था, पहले 3840 था, अब इसको बढ़कर कितना हो गया 3936 हो गया। अब यहाँ से कितना बढ़ा हमारा, यहाँ से बढ़ा कितना, देखिए 3936 था और 3840 हो गया, बढ़ा कितना, यहाँ से देखेंगे 96 बढ़ा, कितना बढ़ा 96 प्लस हुआ, तो 96 प्लस हुआ कितने पर हुआ हमारे पास 3840 पर। अब यहाँ से अब क्या निकालना है, रेट निकालना है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमें आसान तरीके से क्या हो जाएगा, ये निकल जाएगा। अब ये कितनी बार कटेगा, यहाँ से 6 बार, कितनी बार कटेगा 6 बार, कितनी बार कटेगा, यहाँ से हमारा ये 6 बार कट जाएगा। तो 6 बार 9 6, देखिए यहाँ से देख लेते, 96 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 38, हाँ 4 बार कटेगा, कितनी बार कटेगा 4 बार, तो 4 बार कटेगा। यहाँ से 0 से 0 कटेगा, ये 4 से कट गया, तो यहाँ पर आ गया हमारा 10 अपॉन 4। इससे हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ से हमारा जो निकल के आएगा, यहाँ से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से सॉल्व करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 2.5 आ जाएगा, 2.5%। हेलो स्टूडेंट, अब फिर से आपके लिए कुछ कंसेप्ट चक्रवृद्धि ब्याज के हैं। आज हमारा ये तीसरा क्लास है, जिसमें हम कुछ कंसेप्ट जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकते हैं, उन्हीं के बारे में हम बात करते हैं। देखिए हमारे पास 4000 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज 3 वर्षों के बाद 630.50 रुपये हो जाती है, तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि दर क्या होगी, हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है। तो देखिए हमारे पहले बात हमें क्या निकालना है, यहाँ से रेट। तो हमारे पास देखिए हमें पहले अमाउंट चाहिएगा, अमाउंट निकालने के लिए देखिए हमारे पास प्रिंसिपल प्लस क्या होता है CI। तो यहाँ से हमें अमाउंट निकालेंगे तो प्रिंसिपल कितना हमारे पास, मूलधन 4000 प्लस कितना CI यानी चक्रवृद्धि ब्याज कितना है 30.50। यहाँ से हमारा जो निकलेगा 4030.50, यानी कि ये आ गया हमारा अमाउंट। अब हमें क्या निकालना है, यहाँ से दर। देखिए आसान तरीका क्या है, देखिए हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 4 यानी कि 4000, और हमारे पास अमाउंट कितना आया है 4630.50। अब यहाँ से हम पॉइंट उठाएंगे तो यहाँ क्या हो जाएंगी हमारी, 0 लग जाएंगी, कितनी 2।
2 जीरो लग गया। तो यहाँ हमारा जो यहाँ से जो रेशियो आएगा वो प्रिंसिपल और अमाउंट का आएगा। कितना आएगा? प्रिंसिपल और अमाउंट का रेशियो आएगा 46, 30, 50। अब यहाँ 0 से 0 कट गया, 0 से 0 काट देंगे, फिर हम इसको 5 के टेबल से काट सकते हैं। 5 के टेबल से कट गया, ये 8 या 5 के टेबल से इतनी बार। और हमें क्या निकालना है? आप यानी कि रेट निकालना है। तो आपको क्या करना है, देखिए अब ये कितने का क्यूब होता है हमें पता है, ये कितने का क्यूब होता है? 9 पंजा 45, 5 10, 6 पंजे 30। अब ये कितने का क्यूब होता है वो निकाला। देखिए यहां से हमारा जो आर की वैल्यू निकलेगा, यहां से देखिए, अब यहां से आपको क्या करना है, ये हमारा कितने का होता है? 20 का क्यूब, और ये कितने का होता है? 21 का। ये प्रिंसिपल, ये अमाउंट। अब 20 से कितना हो रहा है? 21, तो कितना बढ़ रहा है? ए कितने पर? 20 पर, इंटू 100। अब 20 से ये कितनी बार कट गया? 5 बार। तो हमारा जो रेट आया वो कितना आया? 5%। कितना आया? 5%। इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं। इसी प्रकार नेक्स्ट देखिए हमारे पास, नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट ये वाला जरूर आपको एग्जाम में देखने को मिलता है कि 2 चीजें होती है, तो हम किस तरह इसको फाइंड कर सकते हैं। जो रेट होता है 1.5 हुआ या 3.5 हुआ, इसको हम कैसे फाइंड करना होता है। देखिए हमारे पास अगर 3125 रुपये 4% प्रति वर्ष की दर से 2.5 यानी कि 2 साल आधा महीना की दर से निवेश किया गया, तो चक्रवृद्धि ब्याज की गणना वार्षिक दर से की जा रही है। तो अंतिम प्राप्त राशि क्या होगी? अंतिम में प्राप्त राशि हमें क्या करना है? निकालना है। तो इसके लिए आपको क्या करना है? इसके लिए आप देखिए नेक्स्ट, एक बार इसको आप देख लें, फिर नेक्स्ट देखते हैं। देखिए हमारे पास यहाँ से प्रिंसिपल दे रखा है, हमारे पास क्या है? प्रिंसिपल है हमारे पास 3125, ये प्रिंसिपल दे रखा है। आर की वैल्यू हमारे पास 4% है। कितना? 4%। रेट दे रखा है, टाइम दे रखा है हमारे पास 2 सही 1/2। इस तरह हम इसको निकालने के लिए आपको मैं एक तरीका बता रहा हूँ, इसको हमें याद रखना है, यानी कि A/P इसके, ठीक है, इसके बराबर फिर हमको क्या करना है? 1 + R/100। कितने साल के लिए? 2 साल के लिए। फिर इसको हम क्या कर सकते हैं? R इंटू टाइम अपॉन 100। इस तरह हम क्या कर सकते हैं? इसको सॉल्व कर सकते हैं। तो हमको इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं? इस फॉर्मूले के हिसाब से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। यानी कि देखिए 2 साल का कह रहा है तो 1, फिर इसको हम क्या करते हैं? 1 + R/T से इसको क्या कर सकते हैं? हम सॉल्व कर सकते हैं। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व। अब इसको हम कैसे निकालना है? देखिए हमारे पास प्रिंसिपल है, अमाउंट निकालना है। प्रिंसिपल कितना? 3125। फिर क्या करना? अब देखिए यहां से हमारे पास 4% है। 4% की फ्रैक्शन की वैल्यू हमें कैसे निकालना है? 4% की फ्रैक्शन की वैल्यू अपॉन 100 यानी कि 1/25 हो जाएगी। 1/25 हो जाए। अब इनको डायरेक्ट कैसे निकालना है? देखिए यहां से हम, देखिए हमारे पास कितना? 25 है। 2 साल की बात कर रहा है, तो ये मतलब पहले 25 थी, फिर उसके बाद कितनी हो गई? 26 हो गई। फिर उसके बाद 2 साल के लिए 25 थी, कितनी हो गई? 26 हो गई। 25 थी, कितनी हो गई? 26 हो गई। इसी प्रकार अब यानी हमें आधे साल का निकालना। आधे साल के निकालने के लिए देखिए यहाँ हम क्या करेंगे? 1 + कितना है? R पर 4% इंटू टी का मान कितना है? 2/100। अब यहां से हम निकालेंगे, 25 से कट गया, ठीक है। अब 25 से ये कट गया है, तो यहां से हो जाएगा हमारा 25। तो देखिए यहां से 4/25 कट गया, 25 और 2 कितना हो जाए? 56। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा जो निकल के आएगा दूसरा, और दूसरा कितना निकल के आएगा हमारा? यहाँ पर 51। 51/50 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 51। क्योंकि यानी कि 1 + R इंटू टाइम इंटू 100 यहाँ से निकालेंगे, तो देखिए 1 + R का वैल्यू 4 इंटू 2 टाइम्स यानी कि 1/2। कितना? 1/2 से ये 2 कट गया, तो नीचे कितना? 100 यानी कि 2 से कितने? 50 बार, यानी कि 50 थी, फिर कितनी हो गई? 51 हो गई। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं? सॉल्व कर सकते हैं। देखिए यहाँ से आसान तरीके से ये सॉल्व हो जाएगा।
तो इस तरह हम इसको क्या करेंगे, देखिए 25 से इसको काट देंगे तो ये 25 से कितनी बार कट जाएगा, 25 एकन 25, कितना बचेगा 6 बचेगा, और 25 दूनी 50, और फिर 12 बचेगा, 25 पंजे 125, 25 से कटेगा 5 बार, 5 से कटेगा ये 10 बार। अब इसको मैं यहाँ से अमाउंट करके 26 मल्टीप्लाई 26 इंटू 51 अपॉन 10, इससे हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व कर लेंगे तो हमारा कितना आ जाएगा 3447.6। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व आप कर सकते हैं। तो ये हमारे कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट जो आने वाले एग्जाम में आपको देखने को मिल सकते हैं। अगर हमारा और भी एक दो कंसेप्ट और देखते हैं। हेलो स्टूडेंट, हम आपके लिए फिर से यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आए जो आने वाले एग्जामों में आपको देखने को मिल सकता है। इस तरह हमें लिखा 5760 रुपये की राशि 4 वर्षों के लिए 7200 और 12 वर्षों में x रुपये की प्रति दर से एक निश्चित दर से परसेंट की दर से पर होती है। तो जब दोनों मामलों में चक्रवृद्धि ब्याज की संयोजित x का मान मूल्य निकालना है हमें। तो देखिए हमारे पास प्रिंसिपल दे रखा है 5760 और एक अमाउंट दे रखा है, पहला अमाउंट 7200 रुपये और हमें दूसरा अमाउंट यानी कि A2 निकालना है। और हमारे पास तो इसके लिए आप ये क्या कर सकते हैं, एक डायरेक्ट फॉर्मूला होता है इसका यहाँ पर, यानी कि A2 अपॉन A1 इजगल टू A1 अपॉन P T2 और T1 माइनस 1। इस तरीके से हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व। तो देखिए यहाँ से हम इसको निकालेंगे, A2 कितना है, हमें x है, A2 इसमें x दे रखा था, x A1 कितना है 7200 इजगल टू A तो कितना है 7200 हमारे पास, इसके पास प्रिंसिपल कितना है 5760। अब यहाँ से हमारा जो वैल्यू निकलेगा, अब देखिए T2 कितना है हमारे पास, T2 कितना है 12, इसके बाद 4 माइनस के 1, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे 3, यानी कि x बराबर x अपॉन 7200 इजकल टू 7200 अपॉन 60 इसको। तो यहाँ से हमारा क्या है, 3 में से एक गया तो 2, तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारी x की वैल्यू जो निकल के आएगी, हमारा जो x की वैल्यू निकल के आएगी 11260। इस तरह हम इसको क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ से हमारा x का मान कितना आया 11250। इस तरह हम नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट देखते हैं हम यहाँ पर